हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है द्विवेदी युगीन पत्रकारिता। अगर यह वीडियो आपके लिए सहायक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युगीन पत्रिकाएं या द्विवेदी युगीन साहित्यिक पत्रिकाएं आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन 1903 में मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादन कार्य से आरंभ हुआ। यही सही मायने में द्विवेदी युग में ही हिंदी पत्रकारिता का साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप निखर कर सामने आया। द्विवेदी जी अनुशासन को अधिक महत्व देते थे। इसी वजह से द्विवेदी युग के साहित्यकार और पत्रकारों से निर्मित द्विवेदी मंडल का आधार अनुशासन था। आचार्य द्विवेदी जी का व्यक्तित्व कठोरता और अनुशासन प्रियता के सम्मिश्रण से निर्मित था। द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी खड़ी बोली, गद्य और पद्य दोनों विधाओं के लिए केंद्रीय भाषा बन गई। इस युग के साहित्यकार और पत्रकारों ने खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे हिंदी का भाषा परिष्कार संभव हो सका। इस युग का अधिकांश साहित्य पत्रकारिता के माध्यम से ही प्रकाश में आया। इस युग का केंद्र प्रयाग होने के कारण हिंदी के अधिकांश उत्कृष्ट साहित्य के प्रकाश में आने का माध्यम प्रयाग की साहित्यिक पत्रकारिता ही बनी। इस संदर्भ में डॉक्टर गिरिजाशंकर त्रिवेदी का मत है कि हिंदी पत्रकारिता के साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। वह भाग है जो पुस्तक रूप में प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध है। इसमें शोध प्रबंध, लघु शोध, ग्रंथ और पुस्तकें आती हैं। परंतु दूसरा साहित्य ऐसा है जो बिखरे हुए रूप में प्रकाशित होता रहता है। यह साहित्य विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है। इसे हम लेख साहित्य भी कह सकते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्य में उपर्युक्त दोनों प्रकार से साहित्य संवर्धन में प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका सरस्वती और अन्य साहित्यिक पत्रकारिता का अभूतपूर्व योगदान है। द्विवेदी जी के कुशल नेतृत्व में साहित्यिक पत्रकारिता को मूर्त रूप प्रदान किया। इस युग की सबसे प्रमुख पत्रिका सरस्वती के प्रकाशन से साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य भाषा के परिष्कार के साथ तीव्रता से आरंभ हो गया था। इस पत्रिका का प्रत्येक अंक उत्कृष्टता का प्रतिमान माना जाता है। आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से हिंदी साहित्य को अनेक ऐसे रचनाकार प्रदान किए जिनके साहित्य ने स्वाधीनता आंदोलन में रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य किया। मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद जैसे हिंदी के पुरोधा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुपम देन है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय जनमानस में अपनी अस्मिता व स्वाभिमान का बोध करा उन्हें हीन भाव से मुक्त किया। वही प्रेमचंद के साहित्य में भारतीय ग्रामीण जीवन के जो चित्र साकार हुए वह द्विवेदी जी की ही प्रेरणा के परिणाम थे। दूसरी तरफ स्वाधीनता आंदोलन में विशेष भूमिका निभाने वाले हिंदी पत्रकारिता जगत के नींव के पत्थर आज व प्रताप जैसे पत्रों के संपादक क्रमशः बाबू राव, विष्णु पराड़कर व गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा पाकर पत्रकारिता जगत में प्रवेश किया। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रवेश एक घटना है। इनका प्रवेश द्विवेदी जी के संपादकत्व में
प्रकाशित सरस्वती से हुआ था। बाद में वे अभ्युदय में चले गए। 1913 में विद्यार्थी जी ने अपने मित्रों के सहयोग से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन संपादन प्रारंभ किया। यह साप्ताहिक अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय साहस, शौर्य, स्वाभिमान तथा स्वतंत्रता का परिचायक था। प्रताप ने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाई दी। कालांतर में प्रताप बढ़ती मांग के कारण दैनिक कर दिया गया। सन 1931 के सांप्रदायिक दंगों में पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य में साहित्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत मदन मोहन मालवीय का नाम पत्रकारिता के उन्नयन के रूप में समादृत है। संपादक के रूप में मालवीय जी ने हिंदी साहित्य को भाषा, शिल्प, शैली और पत्रकारिता के संस्कारों से समृद्ध किया। इन्होंने अभ्युदय नामक से 1907 में हिंदी पत्रकारिता का प्रकाशन काशी से किया था। अभ्युदय मालवीय जी के पत्रकारीय कर्म से उत्पन्न हुआ हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण अवदान है। हिंदी दैनिक हिंदुस्तान मालवीय जी की परिकल्पना का प्रतिफल है, जिसके बाद में घनश्याम दास बिड़ला ने संभाला। घनश्याम चोपड़ा मालवीय जी के हिंदी संघर्ष को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संघर्ष का दुर्लभ उदाहरण मानते हुए लिखते हैं कि मालवीय जी न केवल पत्र प्रकाशन के लिए इसकी आर्थिक सहायता की, बल्कि जेल गए संपादकों के परिवारों के भरण पोषण का जिम्मा भी उठाया। यही नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन को इन संपादकों की ओर से मुकदमा लड़ने को भी प्रेरित किया। ये मुकदमे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई के दुर्लभ उदाहरण के रूप में इतिहास में दर्ज हैं। इस उक्ति से स्पष्ट होता है कि मदन मोहन मालवीय ने न केवल संपादन या पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी साहित्य का विकास कर रहे थे, अपितु पत्र पत्रिका प्रकाशकों की मदद भी करते थे। इन्होंने पत्रकारिता को हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। वे भारतेंदु जी के उस अभियान को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे, जिसमें साहित्य की राह चलकर देशवासियों को स्वतंत्रता अभियान और विकास का मर्म सहजता से समझाया जा सकता है। यही कारण था कि उन्होंने हिंदुस्तान, अभ्युदय और मर्यादा सहित जितने भी पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और संपादन में योगदान दिया, उनमें साहित्य को महत्वपूर्ण ढंग से न केवल स्वयं प्रकाशित किया, अपितु ऐसे करते रहने के लिए अन्य संपादकों को भी प्रेरित किया। भारतेंदु और द्विवेदी युग दोनों में अपने महत्व को स्थापित करने वाले पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप के माध्यम से हिंदी भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार तो किया ही, साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्धता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भट्ट जी के पत्र में सरल और गंभीर दोनों प्रकार के निबंध और लेखों का प्रकाशन होता था, जिनके विषय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक होते थे। हिंदी प्रदीप की शैली में व्यंग, वक्रता और आत्मीयता के साथ रचनाकार के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। उनका मानना था कि जब तक कुरीति रूपी कोड़ को समाज से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। बाल विवाह के तो वह कट्टर विरोधी थे। शायद इसलिए हिंदी प्रदीप के अधिकांश अंकों में बाल विवाह से संबंधित लेख दृष्टिगत होते हैं। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी शब्दसागर की महत्ता से शायद ही कोई हिंदी पाठक अनभिज्ञ होगा। हिंदी साहित्य को दिशा प्रदान करने में इस ग्रंथ की अहम भूमिका मानी जा सकती है। इस ग्रंथ का प्रणयन और प्रकाशन द्विवेदी युग में ही हुआ और उसके संपादन में बालकृष्ण भट्ट के योगदान को विस्तृत नहीं किया जा सकता।